नमस्कार, मैं नफीसा बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। सिविल प्रोसीजर कोड के पिछले लेक्चर में हमने सेक्शन 9 सिविल कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन पर डिस्कशन किया था। आज हम एमडीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार एलएलबी थर्ड ईयर के थर्ड पेपर सिविल प्रोसीजर कोड एंड लिमिटेशंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस अर्थात विचाराधीन न्याय का सिद्धांत, जो कि सिविल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 10 में अंतर्विष्ट है और यह धारा सिविल वादों की रोक से संबंधित है। सेक्शन 10 के प्रावधान इस प्रकार है: नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच द मैटर इन इशू इज ऑल्सो directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title, where such suit is pending in the same or any other court in India having jurisdiction to grant the relief claimed, or in any court beyond the limits of India established or constituted by the central government and having like jurisdiction or before the Supreme Court. Explanation says the pendency of a suit in foreign court does not preclude the courts in India from trying a suit founded on the same cause of action. अर्थात कोई न्यायालय ऐसे वाद के विचारण में जिसमें विवादक विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले किन्हीं पक्षकारों के मध्य या ऐसे पक्षकारों के मध्य जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं, किसी पूर्वतन संस्थित वाद में भी प्रत्यक्षतः और सारतः विवादक हैं, आगे कार्यवाही नहीं करेगा, जहां ऐसा वाद उसी न्यायालय में जो दावा किया गया अनुतोष देने की अधिकारिता रखता है, या भारत की सीमा के परे वाले किसी ऐसे न्यायालय में जो केंद्र सरकार द्वारा या भारत की सीमा के परे वाले किसी ऐसे न्यायालय में जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया है या चालू रखा गया है और वैसे ही अधिकारिता रखता है या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है। स्पष्टीकरण में कहा गया है, विदेशी न्यायालय में किसी वाद का लंबित होना उस वाद हेतु पर आधारित किसी वाद का विचारण करने से भारत में के न्यायालय को प्रभावित नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं नेचर एंड स्कोप की, अर्थात सेक्शन 10 की नेचर और उसका स्कोप क्या है। सेक्शन 10 डिक्लेयर्स दैट नो कोर्ट शुड proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties, and the court before which the previously instituted suit is pending incompetent to grant the relief sought. The rule applies to trial of a suit and not the institution thereof. It also does not preclude a court from passing interim orders such as grant of injunction or stay, appointment of receiver, etc. It however applies to appeals and revisions. अर्थात धारा 10 ये प्रावधान करती है कि कोई भी न्यायालय ऐसे किसी भी वाद का विचारण नहीं करेगा जिसमें विवादक विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले किन्हीं पक्षकारों के बीच या ऐसे पक्षकारों से ही व्युत्पन्न अधिकारों के अधीन दावा करने वाले पक्षकारों के बीच पूर्ववर्ती वाद में भी प्रत्यक्षतः और सारतः विवादक रहे हैं और न्यायालय पूर्ववर्ती वाद में मांगे गए अनुतोष को देने में सक्षम है। इस प्रकार सेक्शन 10 अर्थात धारा 10 में उल्लेखित रेस सब जुडिस अर्थात विचाराधीन न्याय के सिद्धांत वादों के विचारण पर लागू होता है, ना कि उनके संस्थित किए जाने पर, और न ही यह न्यायालय को कोई भी इंटरिम ऑर्डर जारी करने से रोकता है, जैसे कि कोई व्यादेश या स्थगन प्रदान करना या रिसीवर को अपॉइंट करना आदि। यह सिद्धांत अपील और रिवीजनों के मामलों में भी लागू होता है। अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट्स ऑफ द डॉक्ट्रिन अर्थात रेस सब जुडिस की जो डॉक्ट्रिन है उसके उद्देश्यों की, तो इसके 3 उद्देश्य हैं, जिनमें पहला है टू प्रिवेंट कोर्ट्स ऑफ कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन फ्रॉम साइमल्टेनियसली
entertaining and adjudicating upon two parallel litigations in respect of the same cause of action, the same subject matter and the same relief। अर्थात समवर्ती क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालयों को एक ही समय में उसी वाद हेतुक पर उसी विषय वस्तु एवं अनुतोष के बारे में दो समान मुकदमों को ग्रहण करने और उन पर न्याय निर्णय करने से रोकना। दूसरे उद्देश्य की हम बात करें तो इसका उद्देश्य है to confine a plaintiff to one litigation, thus obviating the possibility of two contradictory verdicts by one and the same court in respect of the same relief। अर्थात एक ही वाद कारण पर एक ही अनुतोष के बारे में दो अलग अलग न्यायालयों का परस्पर विरोधाभासी निर्णय आने की संभावनाओं को समाप्त करना। थर्ड ऑब्जेक्ट इज टू प्रोटेक्ट अ पर्सन फ्रॉम multiplicity of proceedings and to avoid a conflict of decisions. It also aims to avoid inconvenience to the parties and gives effect to the rule of res judicata। अर्थात एक व्यक्ति को कार्यवाहियों की बहुलता से बचाना तथा निर्णयों के विरोध को रोकना, पक्षकारों की असुविधा को टालना और प्रांग न्याय के सिद्धांत को इफेक्ट प्रदान करना भी इसका उद्देश्य है। अब हम बात करेंगे असेंशियल कंडीशंस की। अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस का जो सिद्धांत है रेस सब जुडिस का जो सिद्धांत या डॉक्ट्रिन है, इसको लागू करने के लिए किन किन आवश्यक शर्तों का पूरा होना जरूरी है। फर्स्ट वन इज देयर मस्ट बी टू सूट्स, वन प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड एंड द अदर सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड। अर्थात दो वादों का होना आवश्यक है, पूर्वतन संस्थितवाद तथा पश्चातवर्ती संस्थितवाद। The matter in issue in the subsequent suit must be directly and substantially in the previous suit। अर्थात पश्चातवर्ती वाद के विवाद्यक विषय पूर्ववर्ती वाद में भी प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्यक रहे हों। Both the suits must be between the same parties or their representatives। अर्थात दोनों वादों के पक्षकार या उनके प्रतिनिधियों का समान होना आवश्यक है। चौथी कंडीशन है द प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट मस्ट बी पेंडिंग इन द सेम कोर्ट इन विच द सब्सिक्वेंट सूट इज ब्रॉट और इन एनी अदर कोर्ट इन इंडिया और इन एनी कोर्ट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। अर्थात पूर्ववर्ती वाद उसी न्यायालय में लंबित होना चाहिए जिसमें पश्चातवर्ती वाद लाया गया है, या भारत में स्थित किसी अन्य न्यायालय में, या भारत के बाहर केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित या चालू रखे गए किसी अन्य न्यायालय में या सुप्रीम कोर्ट में लंबित होना चाहिए। पांचवी कंडीशन है द कोर्ट इन विच द प्रीवियस सूट इज इंस्टीट्यूटेड मस्ट हैव जुरिस्डिक्शन टू ग्रांट द रिलीफ क्लेम्ड इन द सब्सिक्वेंट सूट। अर्थात वह न्यायालय जिसमें पूर्ववर्ती वाद लाया गया है पश्चातवर्ती वाद में मांगे गए अनुतोष को प्रदान करने में सक्षम हो। छठी अर्थात सिक्स्थ और लास्ट कंडीशन है सच पार्टीज मस्ट बी लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल इन बोथ द सूट्स। ऐसे पक्षकारों का दोनों वादों में एक ही हैसियत के अधीन मुकदमेबाजी करना आवश्यक है। अर्थात अगर दोनों वादों में पक्षकारों के हक या टाइटल में भिन्नता है तो यह सेक्शन लागू नहीं होगी, यानी कि रेस सब जुडिस का जो डॉक्ट्रिन है या सिद्धांत है वह लागू नहीं होगा। लेकिन इसके एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि यदि ऐसा प्रीवियस सूट किसी फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग है, यानी कि किसी विदेशी न्यायालय में लंबित है, तो भी भारत में स्थित न्यायालय समान विवाद्यकों पर और समान पक्षकारों के बीच वाद का विचारण कर सकता है। इसे हम एक दृष्टांत से समझने की कोशिश करेंगे। ए जयपुर का निवासी बी को भोपाल में अपने माल को विक्रय करने के लिए एक अभिकर्ता अपॉइंट करता है। ए एवं बी के बीच होने वाले व्यवहारों के विषय में लेखाओं के अतिशेष के लिए ए भोपाल में बी पर वाद लाता है। भोपाल के न्यायालय में वाद लंबित रहने के दौरान बी जयपुर में ए के अगेंस्ट लेखे एवं ए द्वारा की गई नेग्लिजेंस के परिणाम स्वरूप क्षतिपूर्ति के लिए वाद लाता है। यहाँ बी के वाद में विवादग्रस्त विषय प्रत्यक्षतः एवं सारतः अ के वाद में वादग्रस्त हैं। दोनों वाद उन्हीं पक्षकारों के बीच हैं। भोपाल में स्थित न्यायालय जयपुर में स्थित न्यायालय से बी के द्वारा मांगे गए रिलीफ को प्रदान करने में सक्षम है। तो
जयपुर के न्यायालय को बी के द्वारा संस्थित वाद को विचारण के लिए रोक देना चाहिए एवं भोपाल न्यायालय के द्वारा वाद का विचारण होना चाहिए, क्योंकि वाद पहले से ही उस न्यायालय में लंबित है। अंत में हम कह सकते हैं कि रेस सब जुडिस का जो सिद्धांत है वह केवल दूसरे वाद के विचारण को रोकता है, अर्थात उसे स्थगित करता है, न कि वाद को खारिज करता है। चूँकि सेक्शन 10 के प्रावधान निर्देशात्मक हैं, इसीलिए इस धारा के उल्लंघन में अगर कोई डिक्री पारित होती है तो वह शून्य नहीं होगी और इसीलिए निष्पादन कार्यवाही में तो ऐसी डिक्री शून्य नहीं होगी। इसी प्रकार यदि पक्षकार अपने अधिकारों का अधित्यजन कर देते हैं और न्यायालय से पश्चातवर्ती संस्थित वाद की कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं, वहाँ भी पश्चातवर्ती कार्यवाही की वैधता को चैलेंज नहीं किया जा सकता। बाकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये तो हर काम में होता है, बस बढ़िया